मित्रों, आज दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 वर्ष पुरानी घटना को याद किया जा रहा है जब इमरजेंसी लगा दी गई थी और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी नई जनरेशन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार की भी घटना हुई है उसको स्मरण करवाने के लिए आज कार्यक्रम कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज शिमला में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। आपातकाल के विरोध में जिस प्रकार से उस वक्त यातनाएं दी गई थी, लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। रात को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था कि रात को ही आज ही आपातकाल की घोषणा हो जाए, और उन्हें दबाव में आकर के वो की भी। मंत्रिमंडल की बैठक दूसरे दिन की। उन सारी डिटेल में मैं समझता हूं कि जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक दौर सब लोगों को याद है जब इंदिरा गांधी का चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। इस संदर्भ में जब उनको लगा कि कुर्सी हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है और कोई रास्ता नहीं है सत्ता में रहने का, तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और उस दौर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मीडिया कंप्लीट जो है वो सेंसर होकर के होता था, या तो बंद ही था या कोई छपता था तो उसका एक एक अक्षर जो है सरकारी अधिकारी जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के होते थे वो तय करते थे कि ये कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं है और सरकार चल रही है। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूं कि देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव से स्पीकर का चुनाव जो आज तक सर्वसम्मति से होता रहा, चाहे सरकारें बहुमत की रही किसी दल की या गठबंधन की सरकारें रही, लेकिन पहली बार देश भर में विपक्ष की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दिया गया है। इससे बड़ा लोकतंत्र मैं समझता हूं कि क्या हो सकता है। और बहुत विचित्र लग रहा, मैं पिछले कल देख रहा था जब 70 चुनाव के बाद पहली बार समन किया गया, बुलाया गया, तो लोकसभा के सत्र में विपक्ष के लोग संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के चले हुए। आप ही थे जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया। आप ही तो थे जो आपातकाल लगा करके आप लोगों ने संविधान के एक नहीं अनेकों चीजें उसमें बदल दी थी। इन सारी बातों का जिक्र मुझे लगता है कि आज के इस दौर में होना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए 50 वर्ष बीतने के बाद भी देश उस आपातकाल को कभी ना भूले जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने 356 का इस्तेमाल 90 बार इस देश में 1947 के बाद किया, आप कल्पना कर सकते हैं 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की गठबंधन की सरकार पूरे देश भर में चल रही है। चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसका 356 का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि हालात इस तरह के पैदा किए गए। वेस्ट बंगाल में इस तरह के जो खुलेआम जो लोगों की हत्याओं का दौर अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर।
उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह का कदम नहीं उठाया जो कांग्रेस ने 90 बार उठाया 356 का इस्तेमाल करने का। तो ये इतिहास के हिस्से हैं। तो मैं आज के संदर्भ में सिर्फ प्रमुख रूप से तो इस विषय को लेकर और भी कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कांग्रेस हारी है, 68 में से 61 सीटों पर चुनाव हारी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की पूरी ताकत सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगी है, मुख्यमंत्री सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सलामत किस प्रकार से रहे। एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो उनकी धर्मपत्नी को पार्टी का टिकट मिलता है। मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, कोई भी टिकट उपचुनाव में मुख्यमंत्री के सहमति के बिना नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हालात किस प्रकार से बन गए हिमाचल प्रदेश में। पिछले 16-17 महीने की सरकार में 300 से ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में, देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में हो गई। पिछले 15-16 महीने के इसमें कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लगभग जो हत्याओं का मामला 150 तक पहुंच गया। और ऊपर से मैं इस बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँ, हाल ही में जो घटना जो हम सुनते थे, कभी यूपी में होती थी, कभी बिहार में होती थी, कभी दूसरे प्रदेशों में होती थी, कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे जो है वो गोली चला देते हैं और एक आदमी उसमें घायल हो जाता है। और जो गोली चलाने वाला जो लोग जहां पर बुलाए गए थे, वो जो भाड़े पर लाए गए थे, पैसा दे करके लाए थे, उनको लाने वाला पूरा विधायक का बेटा जो एब्सकॉन्डिंग है, यह आरोप उन पर है। लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है, और वो पूरा विधायक की गिरफ्तारी नहीं की गई, और उनके बेटे को छुपने की जो है खुली छूट दे दी गई है। ये कार्रवाई अगर सुनिश्चित नहीं हुई तो आपको तो पूरे प्रदेश भर में बहुत माहौल खराब होगा, वातावरण खराब होगा। कानून व्यवस्था के नाम पर जो है जिस प्रकार से धज्जियां उड़ गई इस सरकार में, यह आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। बच्चा बच्चा, आज आपको तो हम बिलासपुर में गए, बच्चा बच्चा बोल रहा है। कि चिट्टे का पूरा धंधा इनके सल्तनत में चलता था, और चिट्टे की अगर बात कहूं मैं पूरे प्रदेश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, नशे की जो सारा ये दौर चल रहा है, चिट्टे का जो दौर चल रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए, ये तो प्राथमिकता है ही नहीं। और प्राथमिकता होगी भी कैसे जब इनके नेता ही उसमें संलिप्त हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतनी बड़ी अब इसमें कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये कोई भी अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है कि विधानसभा के किसी सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त सिर्फ इस वजह से कर दिए कि वहां पर नारे लगाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, धज्जियां उड़ा दी हैं यहां पर नियमों की, व्यवस्थाओं की,
विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ऐसी कठपुतली बन गए मुख्यमंत्री के हाथों, जो प्रलोभन उनको पदों के दिए गए हैं, क्या बात किस बात के दिए गए मुझे मालूम नहीं है, और जिनकी भाषा इस प्रकार से हो गई कि खुलेआम वो बोल रहे हैं अपने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए 6 के सिर कलम कर दिए मैंने और 3 आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये भाषा विधानसभा के अध्यक्ष इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। और विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूं, वो योग्य होंगे, लेकिन अपनी योग्यता का प्रदर्शन जिस प्रकार से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है हमेशा के लिए ये दाग उनके जो है इस पर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। जब एक निष्पक्ष अध्यक्ष के नाते आपको सारी चीजों पर फैसले करने थे, तो वो फैसले आपने नहीं किए, आप कठपुतली बन करके सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचते रहे। मैं पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन विवश होकर के कर रहा हूं, यह करना आज की तारीख में आवश्यक है। 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र 3 महीने तक स्वीकृत नहीं होते हैं। अब जब लोकसभा और जो चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, दावा जो मर्जी करें सरकार को बचाने के लिए, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी मुझे लगता है बचेगी नहीं, हमारी वजह से नहीं, अपने जो कांग्रेस के नेता हैं जिस वजह से उनको पहले भी खतरा हुआ, ये खतरा आज भी कायम है। और जो आप पूछ रहे हैं विशेष तौर से जो 9 विधायकों का, 9 विधायकों को किसी को भी ना निलंबित कर सकते हैं। अब जो कार्रवाई होनी थी वो एक बार हो गई, निलंबन हो गया, 15 विधायकों का कर दिया था उनने विधानसभा से, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त करने की जो बातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि अगर सीपीएस के मामले में अगर हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो हम इस फैसले से सरकार को बचाने का प्रयत्न करेंगे, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा।